जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे नवग्रह शांति गायत्री मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग जानने वाले हैं नवग्रहों की शांति के लिए विभिन्न ग्रहों के गायत्री मंत्र की महिमा और गायत्री मंत्र की शक्ति के बारे में कौन नहीं जानता, इससे कौन अनभिज्ञ है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हैं तो उन ग्रहों के अनुसार जो भी उनके गायत्री मंत्र हैं, इन मंत्रों का अशुभ ग्रहों की आवश्यकता के अनुसार जाप कर लेने से स्वयं कर सकते हैं, या फिर योग्य आचार्य से, ब्राह्मण से यदि आप इन ग्रहों का जाप करा लें, इन गायत्री मंत्रों का जाप करा लें अपनी ग्रहों के अनुसार, तो ग्रहों की जो प्रतिकूलता है, यानी जो उनकी नकारात्मकता, जो उनकी नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है और उनकी अनुकूलता आपको प्राप्त होती है, उनका कल्याण, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो इस क्रम में सबसे पहले आरंभ करेंगे सूर्य गायत्री मंत्र से। सूर्य देव का कौन सा गायत्री मंत्र है? ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। जिन भी लोगों की कुंडली में सूर्य की अशुभ स्थिति हो, आप इस मंत्र का जाप करा सकते हैं। चंद्र गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। ओम क्षीरपुत्राय च विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम क्षीरपुत्राय च विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात। ये है चंद्र गायत्री मंत्र। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की अशुभ स्थिति हो, आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस मंत्र का जाप करा लीजिए। चंद्रमा के अशुभ दोषों में आपको शांति मिल जाएगी। अब बारी है मंगल गायत्री मंत्र की। ओम अंगारकाय च विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम अंगारकाय च विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात। यह है भौम यानी मंगल गायत्री मंत्र। जिनकी कुंडली में मंगल अशुभ अवस्था में हो, आप इस मंत्र का जाप करा लें, मंगल की शुभता आपको मिलने लगेगी। अब बारी है बुध गायत्री मंत्र की। ओम सौम्य रूपाय च विद्महे वानेशाय च धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात। मंत्र पुनः सुनिए, ये है बुध गायत्री मंत्र। ओम सौम्य रूपाय च विद्महे वानेशाय च धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात। अब बारी बृहस्पति यानी गुरु गायत्री मंत्र की। ओम अग्निर्साय च विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम अग्निर्साय च विद्महे दिव्य देहाय च धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात। इस मंत्र को गुरु गायत्री मंत्र यानी बृहस्पति ग्रह का गायत्री मंत्र कहते हैं। अब बारी है शुक्र गायत्री मंत्र की। ओम भृगुवंश जाताय च विद्महे श्वेत वाहनाय च धीमहि तन्नो कवि प्रचोदयात। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम भृगुवंश जाताय च विद्महे श्वेत वाहनाय च धीमहि तन्नो कवि प्रचोदयात। इसे शुक्र गायत्री कहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अशुभ अवस्था में हो, उनको इस मंत्र का प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। अब बारी है शनि गायत्री की। ओम सूर्य पुत्राय च विद्महे मृत्यु रूपाय च धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसकी जरूरत जो है बहुत ज्यादा लोगों को आजकल पड़ती है। यह शनि गायत्री मंत्र।
ओम सूर्य पुत्राय च विद्महे मृत्यु रूपाय च धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात। अब बारी राहु गायत्री की। ओम शिरो रूपाय च विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात। मंत्र पुनः एक बार आपके लिए सुनना आवश्यक है। ओम शिरो रूपाय च विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात। अब बारी केतु ग्रह की शांति के लिए केतु गायत्री मंत्र की। ओम पद्म पुत्राय च विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात। ये एक बार आप पुनः सुन लें किस प्रकार से आपको उच्चारित करना है। ओम पद्म पुत्राय च विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात। तो ये थी आज आपको जानकारी मैंने दी नवग्रहों के गायत्री मंत्र की। जिस भी ग्रह की अशुभ स्थिति आपकी कुंडली में बनती हो, आप उस ग्रह से संबंधित गायत्री मंत्र का जाप करा लें। जब आप गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं तो गायत्री मंत्र के मामले में कहा जाता है कि इनकी संख्या कम से कम न्यूनतम जो है 1.25 लाख होनी चाहिए। ऐसे तो हम लोग अक्सर बताते रहते हैं हर ग्रह की अपनी एक निर्धारित संख्या है। अगर आपको मंगल की शांति करानी है तो आपको 44,000 कराना पड़ता है कलयुग में, जब आप चतुर्गुणम प्रोक्तम के अनुसार करते हैं। शनि के लिए करना होता है तो 1,02,000 मंत्रों का जाप करना होता है। राहु के लिए 80,000, केतु के लिए 85,000। लेकिन जब गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं तो कम से कम 1.25 लाख जाप होना चाहिए। तो जिस भी ग्रह की पीड़ा आपको परेशान कर रही हो, स्वयं जाप करें या योग्य आचार्य से जाप करा लें। 1.25 लाख जाप कराने से आपको तत्काल लाभ मिलने लगेगा। एक कॉलर अब हरिद्वार से जुड़ गए हैं, गुलशन जुड़ गए हैं। गुलशन, अपना सवाल पूछिए। मैं अपने काम के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बता दें। मेरी है 23 सितंबर 1963 सुबह 8:20 पे जी देहरादून में। जी मेरा काम नहीं है, बिल्कुल खाली हूँ मैं सर पंडित जी। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र जो है आपके लिए लग्नेश तो बनता है, लेकिन उसके साथ साथ अष्टमेश भी है। और चंद्रमा की स्थिति को देखें तो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं। दूसरी, आपकी कुंडली में धन स्थान में यानी दूसरे भाव में बृहस्पति और केतु की जो युति है वह सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप कुछ भी पैसे कमाएंगे, जो भी आप बचाने का प्रयास करेंगे वो बचा नहीं पाएंगे, उस पर ये ग्रहण योग लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम करना चाहिए, जीवन में सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप पितृदोष की शांति कर लें और भगवान शिव की पूजा आराधना आप नियमित करें। रोज अपना एक क्रम बना लीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप आपको कम से कम 108 बार रोज करना है, ये संकल्प लीजिए, निश्चित ही फायदा मिलने लगेगा। एक कॉलर अब चमोली से जुड़ गए हैं, गिरीश जुड़ गए हैं। गिरीश, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 3 जुलाई 96। जी मेरी जन्म तिथि है 3 जुलाई 96। जी, समय और स्थान बताएं। समय है 7:45 शाम को। जी। और मेरा जन्म स्थान है चमोली, उत्तराखंड चमोली। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे जैसे मैं कहीं भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे हर कार्य में विघ्न पड़ रहा है, क्यों? जी देखिए, विघ्न पड़ने का सबसे बड़ा कारण आपकी जन्म पत्रिका बता रही है राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। इन दोनों में से किसी भी एक ग्रह की अगर अशुभ स्थिति होती है तो वह ग्रह अपने आप में अकेले ही पर्याप्त है, चाहे वह महादशा में हो या अंतर्दशा में हो। किसी भी व्यक्ति के अच्छे से अच्छे योग को समाप्त कर देता है, ग्रसित कर देता है। आपकी कुंडली में दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि दोनों की महादशा अंतर्दशा एक साथ चल रही। तो सबसे पहला काम आपको राहु और केतु से संबंधित दान करना है। बुधवार के दिन थोड़े से काले तिल, 250 ग्राम काले तिल, 250 ग्राम काली उड़द और 250 ग्राम जौ लेकर के घर के आसपास जो भी जलाशय हो, नदी हो, तालाब हो, कुंड हो, सरोवर हो, अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके घुमा करके इसे प्रवाहित कर दें, आपको फायदा मिलेगा। और रोज की दिनचर्या में कम से कम एक पाठ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक का आप करना शुरू करिए, परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। एक कॉलर अब हरिद्वार से जुड़ गई हैं, संजू जुड़ गई हैं। संजू, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 15/1/1986। जी पंडित जी, जन्म समय तो नहीं पता, मुझे ये पूछना था, हमारी शादी को 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक कोई संतान नहीं है। क्या मेरी किस्मत में संतान सुख है? अगर है तो कब तक? देखिए, संतान सुख के बारे में कभी भी एक पक्ष की कुंडली जान करके नहीं करते, कोई भी फलादेश नहीं किया जाता। और जब तक आपका जन्म विवरण पूरा नहीं है तो फिर कोई भी व्यक्ति कोई भी फलादेश करने में बिल्कुल असमर्थ है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास कर सकता हूँ। प्रश्न लग्न के अनुसार
ये समय पुत्र संतान की प्राप्ति का आपके लिए बहुत अच्छा एक संयोग दिखाता है। प्रश्न लग्न के अनुसार परिस्थितियां बनती हैं, तो वर्तमान समय में कुछ यदि आप ज्योतिषीय उपाय कर लें दोनों पति पत्नी और उसके बाद प्रयास करें तो निश्चित ही कह सकता हूं कि संतान हानि की जो स्थिति बार बार आपके समक्ष आती है उसमें आपको लाभ मिलेगा, संतान प्राप्ति होगी। दूसरा, आपके लिए संतान गोपाल मंत्र दोनों पति पत्नी के लिए बहुत आवश्यक है, उसका जाप आप अवश्य करिए। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।